आज टॉपिक यूफस बॉक्स। यूफस बॉक्स तो सबसे पहले बॉक्स समझो क्या होता है। एक यूफस बॉक्स जो होता है नोकिया में सॉफ्टवेयर करने के लिए यूज होता है। नोकिया में सॉफ्टवेयर करने के लिए, तो सॉफ्टवेयर के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं इस बॉक्स में, नोकिया में। वैसे कई सारे मतलब कि इसमें सैमसंग के भी नॉर्मल सेट हो जाते हैं। सैमसंग LG तो इस और मोटरोला के भी कुछ सेट से होते हैं। मोटरोला अब क्या क्या इसे कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। अनलॉक, MI रिपेयर, रिपेयर कर सकते हैं। अब इसमें से क्या होता है कि नोकिया के जो मल्टीमीडिया है, नॉर्मल सेट है, उनको आप सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। नॉर्मल मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, रंगीन कलर वगैरह, ठीक। इसके बाद मल्टीमीडिया, इसमें से ल्यूमिया वगैरह के सेट नहीं होंगे। ल्यूमिया क्या थे, ल्यूमिया वगैरह के सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग नहीं होगी। तो इनमें से हम सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। और नेटवर्क की अगर प्रॉब्लम जैसे है तो उसकी PMEM फाइल चला के PMEM फाइल रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो आया ही समझ में इतना, इससे क्या क्या कर सकते हैं। इस टाइप का मिलेगा तुम्हें यूफस बॉक्स, ठीक है, इस टाइप का, या ग्रीन कलर का भी आता है यूफस, और इस पे लिखा होगा UFS 3, UFS 3 लिखा हुआ कहीं ना कहीं, ठीक। और इसकी एक मेन केबल होगी इस टाइप की, ये लगेगी कंप्यूटर के USB पोर्ट पे, और ये वाली जो मेन होगी वो यहाँ पे इसके लग जाएगी। अब इससे एक तो इसकी मेन केबल आती है, यहाँ से मोबाइल पे कनेक्ट, केबल लगाई मोबाइल पे कनेक्ट कर दिया। हर एक मॉडल की अलग अलग केबलें आती हैं। और अगर वैसे ही अगर USB से करना है तो USB केबल कहाँ लगेगी, यहाँ पे USB केबल लगी, कंप्यूटर में लगी, और यहाँ पे अपना मोबाइल आप लगा सकते हो। ओके, आया अपना समझ में। अब इसमें जो रिक्वायरमेंट फाइलें होती है वो 3 फाइलें होती हैं। हमें चाहिए क्या क्या, सबसे पहली जो फाइल है वो फाइल होती है MCU। सेकेंड नंबर की जो फाइल होगी वो CNT, और जो थर्ड नंबर पे होगी इमेज। ऐसे होगा MCU, PPM, CNT, ये होगा। या इसमें इमेजेस की तरह होती है, इमेज लिखा होगा। 3 फाइलें हमें चाहिए होती हैं। अगर आपके मोबाइल में अगर PM नहीं है, मतलब कि नेटवर्क नहीं है आ रहा है, तो उसके लिए हमें एक फाइल की और चाहिए। नेटवर्क के लिए जो फाइल चाहिए होती है वो PM फाइल चलेगी। तो उसको आप PM को राइट करना पड़ेगा। तो उसमें नेटवर्क, जैसे बहुत से मोबाइलों में क्या होता है, सॉफ्टवेयर कर दिया, फिर क्या हुआ, उनमें से नेटवर्क चले गए। जब नेटवर्क चले गए तो फिर हमें ये वाली फाइल इस पर राइट करनी पड़ेगी फ्लैशिंग के दौरान, ठीक। तो अब इससे सेट जो होते हैं, आप अगर ये फाइलें हैं तो डालनी टिक कर सकते हैं। इसमें से क्या होती है, अगर आप इरेज कर देंगे, इरेज भी सेट हो जाता है। अब होता किस किस टाइप से है, USB से, केबल, दोनों केबलें होती हैं। इरेज कर सकते हैं। इरेज करने इसका मतलब क्या होता है कि सॉफ्टवेयर बिल्कुल ब्लैंक। अगर आपको नए वर्जन की फाइल चाहिए तो उसमें नए वर्जन की फाइल तो पहले सेट को इरेज करना पड़ेगा, तब राइट कर सकते हैं। ये इरेजिंग की जो प्रॉब्लम है ये सबसे लास्ट कंडीशन बुक पे होती है। जब हम सॉफ्टवेयर चढ़ा रहे हैं, उसमें सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है, तब इरेज करेंगे उसको। ये नहीं कि पहले इरेज हमने कर दिया है। पहले अगर कोई है, अब
वर्जन की बात करते हैं, जैसे मान लो 3110 ले लो, ये 3110, इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए होगी, RM हमें चाहिए इसकी, RM और इसका मॉडल नंबर 237 जो फाइल होती है RM 237। अब ये RM क्या है, ये इसका एक कोड है RM 237, मतलब कि RM एक मल्टीमीडिया का कोड है, ठीक, और इसका 237 नंबर फाइल है। तो अब ये तुम्हें कहाँ मिलेगी RM 237, तो इसमें से आप जब बैटरी मोबाइल की बैटरी निकालेंगे उसके ऊपर एक स्लिप लगी होगी, स्लिप में लिखा होगा RM 237, ठीक है। तो वहाँ से आप पता कर सकते हैं कि इसमें हमें RM 200 सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो RM 237 इसको सिलेक्ट करिए। अब इसमें आता है वर्जन की बात, अगर आपका मोबाइल में वर्जन कौन सा पड़ा, पहले जो आती थी ये फाइल 7.21 की फाइल चल रही थी, फिर 10.3 ये वाली फाइल, और ये था लो वर्जन, ये था हाई, मतलब कि अपग्रेड वर्जन है ये। तो ये पहले स्टार्टिंग में ये वाला वर्जन चला था, तो ऐसे हमें नेट से हाई वर्जन की फाइल चाहिए होगी, हाई वर्जन की। अब क्या चल रहा है, 10.4 चल रहा है या 5 चल रहा है, तो हमें वही वर्जन की फाइल चढ़ानी है, जब तक नहीं है तब तक पुराने वर्जन की चल रही है। अब ये फाइल कैसे, एक तो आप वहां से देख सकते हो, या इसका एक कोड होता है S000S, यहाँ से आप ये कोड की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अगर सेट ऑन है तो, अगर आप सेट का डेट है तो कैसे करोगे, उसकी जो विंडो आएगी सॉफ्टवेयर की उनके उन पे आएगा इन्फो पे आप क्लिक करके इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, इसमें कौन से वर्जन की फाइल है, ठीक। अब इसमें जब आप जब सॉफ्टवेयर करेंगे तो सबसे पहले आपको बॉक्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जब सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा किसका आएगा, कनेक्ट का। कनेक्ट, सबसे पहले आप बॉक्स को लगा के कंप्यूटर में कनेक्ट कर रहे हैं। उसके पहले तो हमें बहुत सी प्रोसेस करनी है। आपने बॉक्स को लगा के उसमें सॉफ्टवेयर उसका डाउनलोड करके अपडेट करना है, जब बॉक्स कंप्लीट हो जाए उसको अपडेट कर लो बॉक्स को, ठीक है। अब उसके ड्राइवर नहीं है तो कंप्यूटर के डिवाइस मैनेजर में जाके वहाँ से उसके यूपीएस के ड्राइवर इंस्टॉल करो। जब बॉक्स का आइकन ये जब आ जाएगा ऊपर, जब कनेक्ट करोगे तो यूपीएस बॉक्स कनेक्ट लिख के आएगा, रेडी टू यूज। कनेक्ट कर लिया, फिर सेकंड ऑप्शन हमें क्या सबसे पहले करना है, इन्फो पे हमें पता चल जाएगा इसमें कौन सी फाइल है, कौन सी वर्जन की है, या सिर्फ कौन सी वर्जन की डालें। अगर 7.3 है तो वही पड़ेगी 7.3 की, अगर 7.21 है या जितने भी सेट है RM है, RH है, वो सब सारी फाइलें की इंफॉर्मेशन इस पे आ जाएगी इन्फो पे। नहीं आ रही है तो नेट पे जाके सबसे पहले उस मॉडल नंबर की लेटेस्ट फाइल ढूंढिए, लेटेस्ट फाइल करके हमें डाउनलोड करके उसको उस पर फ्लैश करता हम फ्लैश करेंगे, इन्फो करेंगे। फिर इसके बाद आप आता तो थर्ड जो हमें करना है चेक पे जब क्लिक करोगे तो इस पे दो सिस्टम आएंगे, फर्स्ट बूट हो गया, ओके, अगर ये दोनों बूट अगर ओके बता रहा है तो ही मोबाइल में सॉफ्टवेयर चलेगा। अगर इनमें से कोई भी अगर एरर बताएगा तो उसमें फ्लैशिंग नहीं होगी, दोनों में। तो जब आप चेक करेंगे तो ये